Good morning, students. Here is your SST teacher. So, in this chapter, we are discussing about the different ways through which students go to school. इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि बच्चे हर जगह पे हर अलग अलग स्टेट में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। नंबर वन पिक्चर में हमने देखा था कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ बारिश होती है बहुत आसाम में, तो बच्चे बाम्बू ब्रिज के ब्रिज से रोड क्रॉस करते हैं। उसके बाद सेकंड देखा था लद्दाख की ट्रॉली। लद्दाख में ट्रॉली यूज़ की जाती है रिवर या लेक या पॉन्ड को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट वन वाज सीमेंट ब्रिज जो कि हमें हर जगह देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट वन वाज बाइसिकल राइड, यानी साइकिल पे सवार होके गर्ल्स जो है वो स्कूल जाती है। देन नेक्स्ट वन वाज वल्लम मीन्स it is a type of boat which we can find in Kerala. Next one was Kola. Next one was कैमल राइड यानी कैमल जो है वो हमें राजस्थान में देखने को मिलता है, इसीलिए राजस्थान में कैमल राइड यानी कैमल की सवारी की जाती है या फिर कैमल राइड पे बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट वन वो बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी जो कि हमें हमारे महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट वन हियर इज चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। व्हेन द स्टूडेंट्स हैव टू मूव टू स्कूल दे हैव टू क्रॉस द जंगल ऑल्सो। जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो बच्चे क्या करते हैं, जंगल से जाते हैं, जंगल को बच्चों को क्रॉस करके स्कूल जाना होता है। We have to go through a thick forest to reach a school. At some places, it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent there. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. So here is a description of jungle. Here is given a description of jungle. यहाँ जंगल का वर्णन किया हुआ है कि बच्चे किस तरह के जंगल को क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच अ स्कूल। थिक यानी घना और फॉरेस्ट मतलब जंगल। बच्चों को यहाँ पे बहुत घना जंगल पार करके स्कूल जाना होता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू एंड समवेयर इट इज़ सो थिक दैट द सनलाइट डिड नॉट रीच टू द ग्राउंड। और किसी जगह पे ये जो फॉरेस्ट है ये इतना घना है, इतना थिक है, इतना घना है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर एंड देयर इज़ वेरी साइलेंट इन जंगल। जंगल में क्या होता है, जब वहाँ कोई भी रहता नहीं है इसीलिए जंगल में हमेशा शांति होती है, सन्नाटा छाया हुआ रहता है। You can only hear the sound of different birds and other creatures. वहाँ पे सिर्फ क्या सुनाई देता है, the sound of different birds. You can hear the sound of different birds and creatures. अलग अलग बर्ड्स के और अलग अलग पक्षियों के और अलग अलग प्राणियों के वहाँ सिर्फ जंगल में आवाज़ सुनाई देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ पेज नंबर 8, मूविंग ऑन द स्नो। स्नो पे चलना। एवरीबडी पेज नंबर 8 पे देखिए, मूविंग ऑन द स्नो यानी स्नो पे कैसे चला जा सकता है। सी हाउ वी रीच स्कूल। देखिए हम स्कूल कैसे पहुंचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। इफ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। When the snow is frozen, we may slip and fall. So here, see how we reach school. देखिए हम स्कूल कैसे जाते हैं। We go to school through miles of snow. Means if we have to go to school, we have to cross the miles of snow. अगर हमें स्कूल जाना है तो स्नो के बहुत बड़े बड़े माउंटेन जैसे है उसे क्रॉस करके हमें स्कूल जाना होता है। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली।
वी होल्ड द हैंड्स ऑफ ईच अदर एंड वॉक थ्रू द स्नो। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो जो स्नो है उसे उससे रास्ता पार करते हैं। केयरफुली हम स्नो से बाहर निकलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, अगर स्नो यानी बर्फ़ जो है वो अगर बहुत सॉफ्ट है, आवर फीट सिंक इनटू इट, हमारे पैर जो है वो क्या होने लगते हैं, उस बर्फ़ में हमारे पैर डूबने लगते हैं या फिर हमारे पैर उस बर्फ़ में धंस जाते हैं। When the snow is frozen, it may fall and slip, it may slip and fall। और अगर समझ लीजिए स्नो जो है वो फ्रोज़न है, फ्रोज़न मतलब अगर बहुत गाढ़ा है तो क्या हो जाता है, हमारे पैर फिसल जाते हैं और हम लोग गिर जाते हैं। यानी इस तरह से बच्चों को स्नो से भी रास्ता क्रॉस करने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है। Now come to the next point, which is on page number 9. So everybody take out page number 9. Do you think that such places have snow all the time? Why? आपको लगता है कि जहाँ पे ये ऐसे बर्फ़ दिखाई देते हैं वो साल भर रहते हैं, क्यों रहते हैं वहाँ पे ये बर्फ़ साल भर? इसका आंसर आपको बताना है। So page now take out page number 9. We live in the mountains. The paths are rocky and uneven. The children who live in the plains will find it difficult to walk on this, but we can easily race up and down. So it is a picture of Uttarakhand, page number 9, and you can see that there is a it is a picture from Uttarakhand, and here is the description of the path of Uttarakhand. ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है पेज नंबर 9 पे, ये कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है। और आप वी लिव इन द माउंटेन्स, हम कहाँ पे रहते हैं, माउंटेन्स में यानी पर्वत पे रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, और यहाँ के रास्ते कैसे हैं, पाथ्स यानी रोड, रास्ते, यहाँ के रास्ते कैसे हैं, रॉकी, रॉकी यानी हर जगह पे पत्थर ही पत्थर है। और अनइवन, अनइवन यानी रास्ते जो है वो प्लेन नहीं है, रास्ते ओबड़ खाबड़ है। The children who live in the plains will find it difficult to walk on this, and the children who lives in plain area and they don't have a practice of walking on the rock, they will be find it difficult to walk on such type of roads. But we can easily race up and down, but we have a habit of crossing such type of roads, so we didn't get it confused and we are happy to, and so we can easily race up and down, means we can easily cross the road. We live in mountains, हम कहाँ पे रहते हैं, हम माउंटेन्स में यानी पर्वत पे रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, पाथ्स यानी रास्ते, रास्ते जो है वो रॉकी है, रॉकी मतलब वहाँ पे बहुत सारे पत्थर है। और अनइवन, अनइवन मतलब ये रास्ते जो है वो भी कैसे है, प्लेन नहीं है, ओबड़ खाबड़ रास्ते है। द चिल्ड्रन हु लिव इन प्लेन्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस, और जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं यानी प्लेन एरिया में रहते हैं उनको ऐसी जगह पे रास्ते क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। बट वी कैन ईज़िली रेस अप एंड डाउन, लेकिन हमें आदत है इसीलिए, बट हमें यहाँ पे ऐसे पत्थर वाले रास्ते पे चलने की आदत है, इसीलिए हम इजीली ऐसे रास्ते पे चल लेते हैं। नो मैटर वेयर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। यानी नो मैटर यानी कोई भी बात नहीं कि हमारे स्कूल जाने के रास्ते में फॉरेस्ट, डेंस यानी घना,
फॉरेस्ट यानी जंगल, घना जंगल है, या फिर बड़े बड़े खेत है, फार्म्स यानी खेत है, माउंटेन्स यानी पर्वत है, और स्नो यानी बर्फ़ है, यानी ये सारे या इससे भी ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी मुश्किलें हो, लेकिन फिर भी हमें स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हम किसी भी हाल में स्कूल पहुंच ही जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।